मेरी मौजूदगी इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर है और मेरे ठीक पीछे ये वंदे भारत जो यहां से वाराणसी प्रयागराज होते हुए जाने वाली है। और इस ट्रेन से पहले याद करिए कुछ घंटे पहले इसी प्लेटफॉर्म पर जो तस्वीरें थी वो तस्वीरें हृदय विदारक थी। इस प्लेटफॉर्म पर आपकी जहां तक भी नजरें जाएंगी उस जगह पर सिर्फ और सिर्फ लोगों की चीख पुकार थी और यहां पर वो तमाम बिखरे हुए सामान घंटों तक पड़े रहे जो सवाल पूछ रहे थे रेलवे के उस सिस्टम से जिसकी लापरवाही ने 18 जाने ले ली। ये तस्वीर एक बार मेरे विजय संतोष अगर आपको स्टेशन की दिखाएं तो ये रेलवे स्टेशन की तस्वीर आप देखिए। प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। और सबसे पहले बात और शुरुआत उस बड़ी खबर से करेंगे जो बड़ी खबर आज पूरे देश के लिए जानना जरूरी है। कल देर रात हुए इस हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और खुद अस्पताल की तरफ से इन मौतों की पुष्टि हुई है। मरने वालों में 3 बच्चे शामिल हैं जबकि 11 महिलाएं ऐसी हैं जिन महिलाओं की जान कल मची इस भगदड़ में गई है। सीधा चलेंगे अपने सहयोगी प्रियंका के पास जो इस वक्त हमारे साथ लोकनायक अस्पताल से जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, बहुत तस्वीरें ऐसी भी कल देर रात हमने देखी जहां पर सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार थी, लोग अपनों को ढूंढते तलाशते हुए नजर आए। प्रियंका। बिल्कुल ठीक कहा वैभव आपने। देखिए, लोग अपनों को ढूंढ रहे थे, तलाश रहे थे कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। एलएनजेपी अस्पताल के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और इस अस्पताल के भीतर भी कई लोगों का इस वक्त इलाज चल रहा है। लेकिन आपको बता दें 18 मौतें जिसने हर किसी को चौंका दिया है और सवाल यही कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, इनकी गलती क्या थी। ये तो पहुंचे थे रेलवे स्टेशन पर उन 2 स्पेशल ट्रेन में सवार होने के लिए जिसकी टिकट इन्होंने 2 महीने पहले ही कटवा ली थी और जब पहुंचते हैं तो भगदड़ का सामना करना पड़ता है, भारी भीड़ दिखती है। जिसके पास टिकट थी वो ट्रेन के अंदर पहुंच नहीं पाता है और जिसके पास टिकट नहीं थी वो ट्रेन के अंदर आराम से बैठा हुआ था। आखिर ये लापरवाही कहां पर हुई कि अचानक से भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ती चली गई और उसके बाद 1 घंटे तक लोग फंसे रहे, एक दूसरे के ऊपर गिर गए, दब गए। रात 9:55 पर ये पूरा हादसा होता है जो हर किसी को चौंका देता है, हैरान कर देता है कि आखिर हम जाए तो जाए कहां और कैसी चीज को मैनेज करें। आखिर लापरवाही कहां पे रही, कैसे रही, क्यों नहीं। ये समझा था कि अगर प्रयागराज जाना है लोगों को, इतनी भारी संख्या में लोग आएंगे तो एंट्री और एग्जिट के भी ज्यादा से ज्यादा द्वार होने चाहिए ताकि एक जगह पर भीड़ इकट्ठा ना हो। और अचानक से अनाउंसमेंट होती है, जिस प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आनी होती है वो उसकी जगह दूसरे प्लेटफॉर्म को लेकर अनाउंसमेंट होती है जहां पर भीड़ जो है दोगुनी नहीं बल्कि चौगुनी हो जाती है और ऐसे में भगदड़ यानी कि स्टैम्पेड की स्थिति बनती चली जाती है। आपको बता दें कई ऐसे परिवार जो पूरी एकदम ज्वाइंट फैमिली के साथ आए थे कि हम जाएंगे प्रयागराज, जाएंगे वहां पर आस्था की डुबकी लगाएंगे, लेकिन उनके परिवार के लोगों की रेलवे स्टेशन पर ही दम घुटने से मौत हो जाती है क्योंकि जो लोग गिरा उसके बाद वो व्यक्ति उठ नहीं पाया, वहीं पर उनका दम घुटने से उनकी मृत्यु हो जाती है। और 1 घंटे तक लगातार ये पूरा इस तरीके की जो तस्वीरें आई हैं वो किसी को भी विचलित कर सकती है कि राजधानी दिल्ली का ये हाल है जहां पर से दूर तक सिर्फ एक जबरदस्त तरीके से भीड़ दिखती है और उस भीड़ में लोग नहीं समझ पाते हैं कि आखिर हम जाए तो जाए कहां, बीच में ही फंस गए हैं, चल नहीं पा रहे हैं और एक ही जगह पर लगातार भीड़ इकट्ठी होती चली जाती है। जैसे ही खबर सामने आती है हर कोई परेशान हो जाता है, विचलित हो जाता है। देखिए, लेडी हार्डिंग अस्पताल की बात करें, एलएनजेपी अस्पताल की बात करें, यहां पर तुरंत घायलों को तुरंत ले जाया जाता है, इनका यहां पर इलाज शुरू होता है। लेकिन दुखद खबर तब आती है सामने जब इलाज जैसे ही जिन लोगों का हो रहा था उनकी मौत में वो खबर तब्दील हो जाती है। लेडी हार्डिंग अस्पताल के बाहर से हमारे सहयोगी अनूप भी लगातार बने हुए हैं जो देर रात से वहां पर मौजूद है, एक तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अनूप, हम एलएनजेपी अस्पताल के बाहर है, लेडी हार्डिंग अस्पताल में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, कितने घायलों का इलाज चल रहा है और क्या बड़े अपडेट? प्रियंका, देखिए, बेहद दुखद खबर देर रात जब आई थी उसके बाद लगातार जो आंकड़े थे धीरे धीरे बढ़ रहे थे। मैं लगातार कह रहा था कि 15 का आंकड़ा और बढ़ जाएगा और ठीक वैसा ही हुआ। आंकड़ा मरने वालों का 18 पहुंच गया। देखिए, 18 में से जो 3 पुरुष हैं उनमें से 4 बच्चे हैं, 11 महिलाएं हैं। और मैं जहां खड़ा हूं लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, यहां 3 पेशेंट आए हुए थे, इनमें से 2 की मौत हो गई है और एक जो है जो 19 साल की बच्ची थी, जो 16 साल की बच्ची है, उसे कलावती अस्पताल जो है
वहां एडमिट कराया गया। लेकिन यहां मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, 2 डेड बॉडीज यहां हैं और आज उनका पोस्टमार्टम भी होना है। हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल देर रात देखिए यहां पूरी तैयारी कर ली गई थी कि अगर पेशेंट्स यहां और आते हैं, घायल और आते हैं, तो उनके लिए पूरे स्ट्रेचर लगाकर रखा गया था। पूरी तैयारियां की गई थी कि कोई भी किसी तरह की स्थिति हो तो यहां निपटा जा सके। दिल्ली पुलिस की गाड़ी लगी है, दिल्ली पुलिस के अधिकारी, पुलिस के जवान यहां तैनात हैं कि अगर किसी तरह कोई व्यवस्था या फिर किसी तरह की दिक्कत हुई तो इसे संभालने के लिए तैयार है। देर रात से हम यहां मौजूद हैं और जैसे कि एलएनजेपी में मैं था वहां थोड़ी देर, वहां जिस तरह से एम्बुलेंस आना जाना कर रही थी उस तरह की स्थिति यहां पैनिक स्थिति नहीं थी, क्योंकि यहां सिर्फ 3 पेशेंट्स थे, जिनमें से 2 की डेथ हो गई और एक को यहां से कलावती अस्पताल में शिफ्ट किया गया। और कहा जा रहा है कि आज अब इनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। और कई ऐसे पेशेंट्स हैं प्रियंका, वैभव, जिनकी इंजरी ज्यादा गंभीर थी, जिनको डेंजरस चोटें लगी थी, सर पे चोटें लगी थी, उनको एम्स या दूसरे बड़े अस्पतालों में भी शिफ्ट किया गया है। लेकिन सवाल वहीं आकर टिक जाता है कि आखिर इस बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है। क्राउड मैनेजमेंट जिसको लेकर दावे किए जा रहे थे, यह क्राउड मैनेजमेंट कहीं ना कहीं फेल होता नजर आया और फेल होने का नतीजा था कि 18 मौतें एक साथ हो गई। अब आज इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि कल तमाम नेताओं ने इस पर राजनीति भी शुरू की थी। हालांकि राजनीति का वक्त नहीं था, क्योंकि अपनों को लोग ढूंढते स्टेशन में, अस्पतालों में भागते फिरते नजर आ रहा था। और जिस अस्पताल में मैं मौजूद हूं, यहां सिर्फ 2 डेड बॉडीज हैं। रेलवे स्टेशन पर जहां हादसा हुआ वहां मेरे सहयोगी वैभव है, देर रात से वहां मौजूद है। वैभव, इस वक्त क्या स्थिति वहां पर है और क्या तैयारी की गई? क्योंकि जो व्यवस्था जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, ये व्यवस्था तब देखने को मिली थी जब यह हादसा हो गया, उससे पहले कोई व्यवस्था वहां नहीं थी। वैभव। हाँ देखिए, बिल्कुल अनूप, हम इस वक्त प्लेटफॉर्म पर ही मौजूद हैं और सबसे अहम यह है क्योंकि एक प्राइवेट साइट ऐसी है जो इसी वंदे भारत का प्लेटफॉर्म नंबर 10 बता रही है और हम इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़े हैं और इस प्लेटफॉर्म पर ही ये वंदे भारत खड़ी है। यानी कि आप ये अंदाजा लगाइए कि ये जो भूल चूक हो रही है, इस भूल चूक के कारण कितने लोगों को ही कल जान गंवाना पड़ा और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। मेरे सहयोगी विवेक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टेशन से ही हैं। विवेक, आपके ही एक सवाल के साथ मैं शुरुआत करूंगा। कहते हैं कि हम गलतियों से ही सीखते हैं, लेकिन एक गलती 18 से ज्यादा लोगों की जिंदगियों को निकल गई। कल रात को मैं रिपोर्टिंग देख रहा था आपकी, आपने एक लाइफलाइन की बात की। हम पहले दर्शकों को वो दिखाते हैं कि ये जो रास्ता है, आप जरा बताएंगे कि ये रास्ता कब लगा है? विवेक, बिल्कुल अनूप, ये जो रास्ता है 9:30 बजे के आसपास ये पूरा हादसा हुआ और 10:30-11 बजे के बीच ये रस्सी जो है वो आरपीएफ वाले लेकर आते हैं और यहाँ पर ये बाउंड्री करते हैं। मतलब कि 8:30 बजे की घटना है, 8:30 से 9:30 की घटना है और 11:30 बजे ये रास्ता लगाया जाता है। तो सबसे पहली गलती तो ये है। दूसरी गलती ये है कि आप मॉनिटर कर रहे हो, आप टिकट बांट रहे हो, आप टिकट बेच रहे हो, आपको पता है कि कितनी टिकट्स बिकी हैं, ट्रेन लेट आ रही है, किस प्लेटफॉर्म से किधर शिफ्ट करना है, ये सब कुछ आपको पता है। सीसीटीवी से आप कंट्रोल कर रहे हो और ये कह रहे हो कि हम क्राउड मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो कुछ भी तो यहाँ नहीं हुआ। सीढ़ियों से लोग आ रहे थे, उनके पीछे से पीछे लोग चढ़े जा रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है, बच्चे उसमें शामिल हैं। गलती उन लोगों की नहीं है। आपने जो इंतजाम किया, आपका जो मैनेजमेंट था, आपका जो क्राउड मैनेजमेंट था, यहाँ पर सब जीरो हो गए। और जिस लाइफलाइन की बात कर रहे दर्शकों को दिखाने, यही लाइफलाइन थी। अगर ये समय पर लगा दिया गया होता तो शायद ये नहीं होता। वे कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, देश का हार्ट, ये देश की राजधानी, और इस राजधानी के रेलवे स्टेशन अगर क्राउड मैनेजमेंट नहीं करते तो अपने आप में ये आश्चर्यजनक है। बिल्कुल, महाकुंभ में आप देखिए क्राउड मैनेजमेंट को लोग सीख रहे हैं। विश्व से आकर के योगी आदित्यनाथ उन्हें सिखा रहे हैं कि क्राउड मैनेजमेंट क्या होता है। लेकिन जब आप रेलवे स्टेशन पर आते हैं, जहां से लोग जा रहे हैं, यहां पर हर लोग आ रहे हैं, बिहार से लोग आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग तो यहां मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर यहां से आगे यात्रा आपको करनी है, आपके पास टिकट है, हजारों हजार के टिकट आपने बेच लिए, हजारों हजार के टिकट लोगों ने खरीद लिए। इसके बाद सवाल ये होता है कि जो लोग यहां पर मौजूद होते हैं, क्या किस सेफ्टी के साथ आगे बढ़ेंगे? सबसे बड़ा सवाल है। आप एक अनियमितता की बात मैं कर रहा था, मैंने वंदे भारत के अंदर अभी पूछा भी कई लोगों से, उनका कहना था कि जो उनका प्राइवेट साइड है उस पर प्लेटफॉर्म नंबर 10 अभी भी इस ट्रेन का दिखा रहा है और ये खड़ी 14 पर है। बिल्कुल, ये इन्फॉर्मेशन गलत है। आप समझिए कि जहां से आपने, जैसे ही मैं यहां पर आया, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, वैभव ने कहा कि जहां से कंट्रोल यूनिट काम कर रही है और जहां से अनाउंसमेंट हो रही है, वहां पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। चलिए हम छोड़ देते हैं कि सीसीटीवी में आपको इतनी भीड़ नजर नहीं आ रही है, लेकिन सवाल है कि जो क्राउड मैनेजमेंट के लिए जो सबसे पहला जो है, और 7 लेयर पार करके आप आते हैं, आप पहले पड़ाव पर आते हैं, उसके बाद आपकी 2 बार चेकिंग होती है, आप कतार में लोगों को लगाते हैं, अभी सब चुस्त और दुरुस्त दिख रहा है। और सबसे बड़ा सवाल कि आते के साथ वैभव ने मुझे एक और जानकारी दी कि जो वेंडर्स थे,
यहाँ तक कि जो कूड़ेदान था उसे भी साफ कर दिया गया। इस स्टेशन पर देखकर आपको नहीं लगेगा कि यहाँ एक 4 घंटे रात में इस हादसे के बाद मैं इसी प्लेटफॉर्म पर मौजूद था। मेरे सामने 3 बार यहाँ पर झाड़ू लगता है। ये जितने यहाँ पर जूते चप्पल लोगों के थे वो सब कुछ रातों रात साफ कर दिए जाते हैं। और मेरे विजय संतोष एक बार आए। विवेक, आप बताते रहिएगा इन तस्वीरों के बीच क्या स्थितियां हैं। बिल्कुल